नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। आप बाजार से दवाई लेकर घर जाते हैं और आपको पता चले कि बीमारी दूर करने वाली ये दवाएं आपको ठीक नहीं बल्कि और बीमार कर रही हैं, तो आपके पैर तले जमीन खिसकना लाजमी है। हम आपको डरा नहीं रहे बल्कि सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि देश में नकली दवाइयों का माया जाल फैलता ही जा रहा है। कानपुर में तो ड्रग विभाग की जांच में खुलासा हुआ कि दवाइयों में सॉल्ट था ही नहीं बल्कि खड़िया मिट्टी मिला दी गई थी। दवाइयों के इसी मिलावटी खेल से आपको सतर्क करने के लिए आज जी न्यूज के स्टूडियो में एक्सपर्ट्स का एक बेहतरीन पैनल मौजूद है, जो आपको बताएगा कि आपकी दवा असली है या नकली है, उसकी जांच आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में कैसे आप इसको परख सकते हैं, ये बहुत आवश्यक है। और ये शो देखने के लिए हमारे साथ इस वक्त ऑडियंस भी मौजूद है, जिनके मन में ढेर सारे सवाल हैं। वो शायद आपके मन में भी होंगे और वो सवाल हम अपने एक्सपर्ट से करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें यह पता चल सके कि हमें जो दवाइयां दी जा रही हैं, जो हम खरीद कर ला रहे हैं, वो हमें ठीक करेंगी या फिर और बीमार कर देंगे। स्वागत कीजिए इन डॉक्टर्स का जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त कौन कौन से डॉक्टर मौजूद हैं, हम परिचय उनका कराते हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कनिका तिवारी जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर कनिका, महिलाओं को जितनी दिक्कतें होती हैं या परेशानी होती है, आप समझिए कि किसी चीज की दवाई आपने दी, वो काम नहीं कर रही है, अलग बात हो गया, लेकिन आदमी तो मर्ज में है, बुखार में है या किसी और रोग में है, आप उससे कहिए कि आप खड़िया खाइए और मुंह मन लगाकर खा रहा है सुबह दोपहर शाम, क्या होगा उसका? जी, ऐसे में तो बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाएगी। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे में दो जाने मुश्किल में पड़ जाएंगी, क्योंकि एक तो महिला और दूसरा उसका बच्चा। बच्चे की बनावटी खराबी भी हो सकती है। अगर कोई मिलावटी दवाई ले ली, उसके अंदर आर्सेनिक हो सकता है, सीमेंट हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकता है, जो बच्चों की बनावट में नुकसान कर सकता है। एबनॉर्मल बच्चा पैदा हो सकता है। महिला की आयरन, नॉर्मली हम प्रेगनेंसी में आयरन और कैल्शियम देते हैं, आयरन में मिलावट होगी, महिला का हीमोग्लोबिन फॉल होगा, वो नहीं बढ़ेगा। उसके अलावा उसका कैल्शियम में प्रॉब्लम होगी, मिलावट होगी, तो उसको पेल्विक पेन, बॉडी पेन बहुत ज्यादा रहेगा। महिला खुद को अगर सही नहीं रखेगी तो वो बच्चे के लिए कैसे कर पाएगी। डिलीवरी प्रोसेस में प्रॉब्लम होगी, डिलीवरी के समय ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर कोई महिला है, उसकी दवाइयां जो है वो असर नहीं कर रही हैं, हीमोग्लोबिन हम टाइम टू टाइम टेस्ट कराते हैं, नहीं बढ़ रहा है, पहले तो हम कंपनी चेंज कर लो। सबसे पहली चीज हम कहते हैं कंपनी चेंज करो। दूसरा, हम फार्मेसी में जाके इन्फॉर्म करते हैं कि ये जो दवाइयां हैं ये नहीं असर कर रही हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को हम इन्फॉर्म करते हैं कि ये बैच नंबर आप चेक करो, ये सही नहीं है। बिल्कुल, तो ये चीजें हैं। और अब जो डॉक्टर साहब हमें समझा रहे थे कि क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड दवाई के पीछे आप देख सकते हैं, उसको मैं जरा दिखाता हूं। छोटी सी हमारे पास भी फार्मेसी है, मैं उधर चलने की कोशिश कर रहा हूं, जरा देखते हैं कि किस तरह से ये क्यूआर कोड होता है। ये बहुत सारी दवाइयां हैं, इस तरह से दवाइयां जब आप लेने जाते होंगे तो आपको भी इसी शक्ल में मिलता होगा कि ये देखिए, ये दवाई ले लीजिए, आपकी दवाई है, आपने नाम पढ़ा, नाम मिला लिया, आपको लगा कि दवाई ठीक है। लेकिन दवाई ठीक कैसे है सर, ये कैसे जांचे, जरा बताइए। जो मेडिसिन के पीछे क्यूआर कोड दे रखा है, इसको स्कैन करोगे तो इसमें ना वेरीफाई लिख के आएगा। आप करके दिखाइए जरा एक बार। ये देखिए, ये क्यूआर कोड को स्कैन कर रहे हैं इस वक्त। स्कैनर अमूमन हर मोबाइल में आपको आजकल मिल जाएगा। और जैसे ये क्यूआर कोड, ये देखिए वेरीफाइड लिख के जी, जरा स्क्रीन दिखा दीजिए इसको नजदीक से। और इसको मैं चाहता हूं थोड़ा सा मैं पढ़ के भी बता दूं। इसमें ऊपर एक टिक मार्क आया ग्रीन कलर का, उसमें वेरीफाइड प्रोडक्ट है, जिसमें किस कंपनी की दवाई है, क्या क्या उसके अंदर सॉल्ट है, किस फार्मेसी ने उसको बनाया है, साइड इफेक्ट है, किस क्या क्या इसमें बैच नंबर, तारीख, यानी कि जितने भी डिटेल इस दवाई से जुड़े हुए हैं, जो इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें अंकित रहती हैं। लेकिन ऐसे क्यूआर कोड आपको दवाइयों के पीछे, देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर प्रखर, आपके जरिए जरा बताइए कि ये क्यूआर कोड कैसे लाभदायक हो सकता है। देखिए, जैसे अब ये रिपीटेड ऐसे इंसिडेंट्स आ रहे हैं, तो अब कहीं पे एक इसका चेक होना बहुत जरूरी है। जी, इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सर ने बोला, दो इंपॉर्टेंट चीजें। एक तो बिल, अगर आप ऑथराइज जगह से लोगे, ऑथराइज डीलर से लोगे एंड बिल चेक करोगे, तो जो डीलर बिल दे रहा है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी डर होगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, तो शायद वो खराब दवाइयां, फेक दवाइयां कम देगा। और दूसरा, डॉक्टर से क्रॉस चेक कराना। आप डॉक्टर से क्रॉस चेक कराओगे तो डॉक्टर कुछ चीजें उसमें देखता है, जैसे कि सील तो नहीं टूटी है, उसका साइज, शेप, कलर जो है उसको देखता है कि वो
ओरिजिनल दवाई की तरह है कि नहीं है। कई बारी जैसे फॉलिक एसिड की हम दवाई देते हैं, स्पेलिंग FOLVITE, उसमें स्पेलिंग हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो। देखिए, मैं ऑडियंस की तरफ चलने की कोशिश कर रहा हूं, उनके मन में जो सवाल होंगे मैं वहां उनके सवाल इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि देखिए, एक सेगमेंट वो है जो शहरों में रह रहा है और दूसरा सेगमेंट वो है जो ग्रामीण भारत में रह रहा है। वो बहुत सारी चीजें नहीं जानते, वो आंख बंद करके प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं और फिर जाके केमिस्ट से दवाई ले लेते हैं। वो ऐसे लोग क्या करें? जी जी, क्विक जी बताइए, आपका क्या प्रश्न है? हाँ, मेरा एक प्रश्न है कि जब हम पर्चा लेके जाते हैं, अक्सर ये कहते हैं केमिस्ट कि ये दवा तो बंद हो गई, फिर एक दवा दिखाते हैं, कहते हैं सॉल्ट यही है। अब बताइए हम क्या करें, विश्वास करें या शक करें? जी जी, डॉक्टर कनिका। इसमें आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप अपने डॉक्टर से पूछेंगे केमिस्ट ऐसा कह रहा है, डॉक्टर आपको वहीं पे विश्वास देगा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये दवाई तो अवेलेबल है, वो आपको दूसरे ऑप्शंस देगा। और ऑनलाइन में थोड़ा सा कम भरोसा करें। जी जी, ऑनलाइन में थोड़ा सा कम भरोसा करें। अब कुछ तो आपको बहुत सारी चीजें एक्सपर्ट्स के माध्यम से ये पता चली होंगी कि कैसे हम ये जान सकते हैं कि कौन सी दवाई असली है, कौन सी नकली है, कई चीजें हैं। लेकिन फिर भी सभी का ये सामान्य तौर पर मानना है कि ये ड्रग डिपार्टमेंट ही बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकता है। उधर से भी ऑडियंस से भी एक सजेशन आया था कि क्यों ना हर 2 महीने में, 1 महीने में ये लगातार जांच होती रहे, गोदामों की भी जांच होती रहे, जैसा कि अभी कानपुर के अंदर हुआ है। और ये क्योंकि हमारी सेहत से, आपकी सेहत से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए ये विषय आपके लिए, आपके सामने रखना हमारे लिए बहुत जरूरी था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए।